इरादे अगर बुलंद हो, मकसद अगर पक्के हों, नियत और उद्देश्य अगर अच्छी हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। वह न केवल दृश्यमान भौतिक ताकतों को वरन अदृश्यमान स्वर्गीय ताकतों को भी अपने काम पर लगा सकता है। न केवल उसकी बात को मनुष्य सुनते हैं परंतु उसके बातों को पशु भी सुनते हैं, पक्षी भी सुनते हैं। उसकी भाषा को जीव जंतु समझने लगते हैं और उसी की बोली के अनुसार वे उसके लिए काम करने लगते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं। मनुष्य न केवल इस संसार में दृश्यमान मनुष्यों के साथ में, जीवों के साथ में, पक्षियों के साथ में, पशुओं के साथ में बातें करता है वरन अदृश्यमान स्वर्ग में परमेश्वर से भी बातें करता है। प्रसन्नता से भरी हुई मनुष्य की जीवन और चाह से भरी हुई मनुष्य की पुकार स्वर्गीय परमेश्वर को भी इनकी ओर झुका देती हैं। परमेश्वर के कान मनुष्य की ओर लगा देते हैं और परमेश्वर उसकी बातों को न केवल सुनना वरन उसकी बातों के आधार पर कार्य भी करना अपने आप में प्रसन्नता समझते हैं। परमेश्वर मनुष्य की पुकार को सुनकर किस प्रकार से मनुष्य की इच्छाओं को पूरी करते हैं। परमेश्वर के संग चलने वाले, उनसे बातें करने वाले, उनकी बातों को सुनने वाले, उनके कार्यों को अपने जीवन में देखा हुआ आप सब उनके गवाह ठहरते हैं। व्यक्तिगत तौर से आप प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते रहते हैं और साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की आवाज़ को भी आप सुनते हैं, परमेश्वर के कार्यों को भी अपने जीवनों में देखते हैं। हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाते समय इसी प्रकार से देखेंगे कल किस प्रकार से एक चरवाहा परिवार शाही परिवार में बदल जाती हैं और शाही परिवार में जन्मा हुआ राजकुमार सिंहासन पर बैठकर राजा बन जाता है और परमेश्वर का आभारी होकर कृतज्ञ मन के साथ में किस प्रकार से मंदिर की प्रतिष्ठा करते समय अपने जीवन के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताते हैं। सभी लोग इसके गवाह हैं, परमेश्वर भी इसके गवाह हैं। आज हमारे अध्ययन को वहाँ से हम आगे लेकर चलते हैं। उसी भाग को हम जारी रखते हुए आभारी सुलेमान से हम आराधक सुलेमान के पास जाएंगे, परमेश्वर के भक्त सुलेमान के पास पहुंचेंगे। किस प्रकार सुलेमान याजक की जगह लेकर मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, परमेश्वर के इस भवन में उनके भक्तों के सामने किस प्रकार से मध्यस्थी करते हैं और परमेश्वर को उनके किए हुए सारी प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से सम्मति देते हैं, सुलेमान की बातों को परमेश्वर कैसे सुनते हैं और इस मंदिर के विषय में सुलेमान किस तरह से परमेश्वर को अपने स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर वहां पर आकर वास करने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हमारे अध्ययन में हम आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर के भक्त होकर, उनके आराधक होकर हम भी उपासना करते समय, प्रार्थना करते समय, किसी और के लिए मध्यस्थी करते समय परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में और उनके जीवनों में और साथ ही साथ में हमारी कलीसियाओं में अपनी उपस्थिति को लेकर आए, अपनी महिमा के साथ में वो उतर आए, अपने सामर्थ के साथ उतर आए और हम सबों से बातें करें, हम सबों को छू ले, अपने अभिषेक में चलाए। अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवनों के माध्यम से करवाने के लिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आभार मन के साथ में आपकी दिव्य सानिध्य में पिता हम फिर से एक बार आते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी आपने किया है उन सबों के लिए परमेश्वर आपकी दुहाई देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारी वर्तमान की जीवन में और आगे का भविष्य भी परमेश्वर इसी प्रकार से सुनहरे बनाकर आप चलाएंगे। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हर प्रकार का उत्तर को भी देंगे। विश्वास करते प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी नज़रों में लेकर आते हैं। यदि कोई किसी प्रकार से अभी भी कमज़ोर स्थिति में है, बीमार स्थिति में है, लाचार स्थिति में है, रोगी अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ से परमेश्वर इसी वक्त अपनी चंगाई भरी हाथ प्रभु उनके ऊपर लेकर आए, उनकी सारी तकलीफों को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। आशीषमान हाथ प्रभु उनके ऊपर लेकर आए, सारे बरकत परमेश्वर के घर तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। किसी को धन की कमी ना हो, अनाज की कमी ना हो, आहार की कमी ना हो, प्रभु जी सेहत की कमी ना हो, तंदुरुस्ती की कमी ना हो, परमेश्वर स्वर्गीय आशीर्वादों की कमी ना हो, पवित्र आत्मा के वरदान की कमी ना हो। आत्मा की भरपूरी में अभिषेक में सभी कुछ चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए वचनों के साथ में बात करने के लिए सिद्ध है। हम भी अपने मनों को सिद्ध करते हैं। फिर से एक बार हमें छू लीजिए, अपने अभिषेक में चलाइए। सारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देकर हमें तृप्त के इसलिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को
परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 8वें अध्याय में चल रहे हैं। कल की हमारी पठन में हमने पहला वचन से लेकर 24 वचन तक ध्यान किया था। आज के हमारे अध्ययन को वहां से जारी रखते हुए 25 वचन से मिलकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे लेकर जाएंगे। आए हम सब मिलकर राजों का पहला ग्रंथ 8वें अध्याय का 25 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अब है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था कि तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसे ही चौकसी करें। इसलिए अब है इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तो सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वो इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा की करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरे निवास स्थान है सुन ले और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तो स्वर्ग में सुनकर अर्थात अपने दासों को न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी की सिर लौटा दे और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर अब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तो स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तो जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल व मरी व जुलूस हो व गिरोई व टिड्डियां व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेरे रखे अथवा कोई विपत्ति व रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य व तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपना हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तो ही तो सब आदमियों के मन के भेदों को जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहे जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भाई मानते रहे। फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जो वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देश के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की राई तेरा भाई माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करें, तब तो स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उनके शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंधुआ करके अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएं,
तो यदि वे बंधुआई के देश में से सोच विचार करें और फिर कर अपने बंधुआ करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हों अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपना इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्ग निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनके बंधुआ करने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें, क्योंकि वे तेरी प्रजा और तेरे निज बाग हैं, जिन्हें तो लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात मिस्र में से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आंखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इसराइल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहें कि जब जब वे तुझे पुकारे तब तो उनकी सुन ले। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने इस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज बाग होने के लिए पृथ्वी के सब जातियों से अलग किया है। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वो जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया कि धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इसराइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और ना हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसे फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां अर्थात नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे, और जैसा दिन दिन प्रयोजन हो वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इसराइल का भी न्याय करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आँस की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञा मानते रहो। तब राजा समस्त इसराइल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए वो 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़े थी। इस रीति राजा ने सब इसराइल समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी। और सुलेमान ने और उसके संग समस्त इसराइल की एक बड़ी सभा ने, जो हमाद की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इसराइल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। राजों का पहला ग्रंथ 8वें अध्याय का 25वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हम सब ने पढ़कर सुना है। राजा सुलेमान परमेश्वर के सामने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पिता के बारे में और साथ ही साथ में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दाऊद से की थी उन सारी बातों को स्मरण कराया। न केवल इतना ही, वरन सुलेमान मूसा के पास भी जाते हैं, और मूसा से परमेश्वर ने सीनै पर्वत के ऊपर जिस तरह से इस्राएल प्रजा के पक्ष में प्रतिज्ञाएं की थी वे सारी प्रतिज्ञाओं को स्मरण कराता है, और सारी इस्राएल प्रजा के सामने परमेश्वर की दुहाई देता है। परमेश्वर ने अब तक जो वचनों को पूरा किया है उसके बारे में दोहराता है, और जो शेष वचन बाकी हैं, जिस प्रकार से दाऊद से कहा था कि तेरी संतान सदा के लिए राज सिंहासन पर विराजमान होगी, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर को स्मरण दिलाता है। और परमेश्वर से यह भी कहता है, ये मंदिर वैसे आपके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि स्वर्ग भी आपको समाता नहीं है, फिर भी अपने वचन के आधार पर मेरे इस भवन में आया करना जिसे मैंने आपके नाम पर बनाया है।
परमेश्वर के नाम पर बनाए हुए उस मंदिर के विषय में सुलेमान इस तरह से कहते हैं, यदि मैं कोई पाप करूं, अपराध करूं या फिर प्रजा करे या तेरी प्रजा के पाप के कारण वर्षा ना हो, अकाल पड़ जाए या कोई महामारी फैल जाए जो कि अपराध प्रजा ने की है, उस कारण से अगर वे युद्ध में हार जाए, किसी बंधुआई में चले जाए जहां कहीं भी वे क्यों ना हो, अगर वहां से इस देश को स्मरण करे, इस स्थान को स्मरण करे और इस मंदिर को, इस भवन को स्मरण करे और अपना मन फिराकर इसकी ओर देखते हुए प्रार्थना करे, तो इनकी प्रार्थनाओं को सुनना। परमेश्वर के सामने इस प्रकार से जो सुलेमान ने कहा था, सुलेमान की इसी प्रार्थना को स्मरण करता हुआ बेबीलोन में जाकर दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह यरूशलेम की ओर देखते हुए प्रार्थना करने लगते हैं और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। उनके जीवनों में और बेबीलोन के साम्राज्य में परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार से भरे हुए अद्भुत कार्यों के उनके जरिए करवाया था। सुलेमान की यह प्रार्थना को देखते हैं, यदि अनाज की कमी होती है, धन की कमी होती है, किसी के वे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं या किसी प्रकार से रोग क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, कोई हानि क्यों ना हो, इन सब के लिए कोई यहाँ पर आकर इसकी ओर देखकर या फिर अपना हाथ इस तरफ बढ़ाकर प्रार्थना करे, परमेश्वर अपने स्वर्ग से निश्चय ऐसी प्रार्थना को सुन लेना और उनका उत्तर देना। सुलेमान परमेश्वर के और इस्राएल प्रजा के बीच में मध्यस्थी करता हुआ परमेश्वर से सारी बातें कहते हुए, कारण कुछ भी क्यों ना हो, परंतु तेरी प्रजा अगर इस मंदिर के पास आए, इस भवन के पास आए, यहाँ से कुछ भी मांगे, कुछ भी कहे, निश्चय उसे सुन लेना। परमेश्वर आप तो स्वर्ग में विराजमान है, वहीं से सुन लेना। अपनी कान इस प्रजा की ओर रखना, इनकी प्रार्थना की ओर रखना, इनकी गिड़गिड़ाहट को देखना और इनकी पुकार को सुनते रहना। सुलेमान ने इस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अपनी सारी मन की बातों को और इस्राएल के पक्ष में जो कुछ भी कहना था उन सबको कहने के बाद सुलेमान मेल बलि चढ़ाने के लिए उठता है। उसके बलि चढ़ाने के समय 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ चढ़ाए गए थे। इस रीति से सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के मध्य में भी एक स्थान पवित्र किया और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी को वहीं चढ़ाया, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी पड़ गई थी। इस प्रकार से सुलेमान ने इस्राएलियों के विषय में और सारे परदेशियों के विषय में भी परमेश्वर के सामने वाचा बंधवाया था और जितने लोग वहां पर आए थे वे सब 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन तक परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को मनाते रहे। उसके बाद सुलेमान ने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे सब लोग धन्य धन्य कहते हुए सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर इसी प्रकार की आशीर्वाद आपको भी प्रदान करें। अगर आपकी इच्छा है परमेश्वर के भवन को बनाने का और परमेश्वर के प्रसन्न योग आप एक जीवन जीते हैं, निश्चय परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति, प्रशंसा, आभार के साथ में, आराधना के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। सुलेमान के जैसे परमेश्वर हम भी आपके लिए परमेश्वर अब कार्य करने वाले बने, मध्यस्थी करने वाले बने। आपके निवास स्थानों को अर्थात आपकी प्रजा प्रभु आराधना करने के लिए मंदिरों को बना सके, लोगों का उद्धार कर सके। इस तरह परमेश्वर आप हमें चला रहे हैं, हमें अभिषेक से भर रहे हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर देकर हमारे हाथों की हर प्रयास में आप सफलता दे रहे, शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होगी। कल सुबह हम फिर से एक बार यहाँ पर मिलते समय आपकी आराधना करने, स्तुति प्रशंसा करने, गौरव करने, महिमा करने के लिए भाग्यवानों की संख्या में, आराधकों की संख्या में और सजीवों की संख्या में अपने आप को देखने पाए। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी दुआओं को सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपके जीवन परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलियाग ठहरे। परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। आपकी मध्यस्थी की बातें, आपकी प्रार्थना की बातें, आपके निवेदन की बातें परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर तुरंत आपको उत्तर प्रदान करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।